नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। महाभारत का एक अंश है जिसमें अभिमन्यु वध हो चुका है और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, अन्यथा खुद चिता में आके मृत्यु को प्राप्त करूंगा। अब अर्जुन कौन है? कृष्ण का भक्त, कृष्ण उसके सारथी हैं। कृष्ण कौन है? भगवान है। हम सबके सारथी भगवान ही होते हैं। कई बार हम बड़बोलेपन में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमारे अहंकार का प्रतीक होता है और हम खुद उस काम को अगर पूरा ना कर पाए तो खुद चिता में समाहित जैसे प्रतीत होते हैं। ऐसा होता है, पता नहीं क्या हो गया, भगवान ने क्या कर दिया। अरे सृष्टि परमात्मा की है, रचना सृष्टि सब कुछ परमात्मा ने अपने हिसाब से की है। अब हम बड़ा बोलेपन में कुछ बोल दें कि भगवान हमारी बात को मानेंगे। अरे हमने भगवान की बात को मानना। अब आए हम उस चर्चा को डिपेंड करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त हो गया, चिता लग गई। अब अर्जुन जो है वो चिता पे जा रहा है मृत्यु के लिए। जयद्रथ वगैरह सारे जितने भी उसके प्रतिद्वंदी थे, जो उसको नीचा देखना चाहते थे, हमारे जीवन में बड़े सारे होते हैं। हमारे साथ जो भी लोग होते हैं, सहयोगी, मित्र और भी कई जानने वाले परिचित लोग, वो सब वैसे ही होते हैं जो ये देखना चाहते हैं कि ये कब नीचे गिरे, क्योंकि वो तो उठ नहीं पाए। तो वो आपको पतन में देखना चाहते हैं और आप पतन में नहीं होते हैं, तो वो सब एक हो जाते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से योजना षड्यंत्र करते हैं कि कैसे गिरे। अर्जुन भी उसी योजना का शिकार हो गया था। बड़बोलेपन में कुछ ज्यादा बोल गया था। कृष्ण साथ थे लेकिन वो मार नहीं पाया था। ये भी एक हकीकत है। कई बार हम अहंकार में आ जाते हैं, अरे ये काम तो मैं कर लूंगा, नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारे आकलन में, हमारी गणना में कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। अगर वो त्रुटि बार बार हो, इसका मतलब कहीं हम कहीं चूक कर रहे हैं। और उस चूक को अगर हमने ठीक से नहीं जीता, त्रुटि का आकलन, चूक का आकलन करके अगर हमने अपनी भूल को नहीं सुधारा, तो परिणाम बार बार वही आएंगे। इसमें गलती परिणाम की नहीं, गलती हमारे द्वारा हो रही बार बार उस चूक की है, जो चूक अर्जुन ने की, जो बड़बोलेपन में बोल दिया सूर्यास्त के पहले। कृष्ण जी से अगर वो सलाह परामर्श लेता तो शायद ऐसे बड़ा बुला नहीं बोलता। हम जब परमात्मा को छोड़ के अपने आवेश में कुछ भूल जाते हैं, वो गलत होता है। अब वो चिता पे जा रहा है, बड़ा व्यथित है कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे सारथी बनते हैं, मेरे बचपन के सखा हैं, मित्र हैं। हम भी ऐसे ही द्वेष करते हैं कि मेरी बात को नहीं माना, मैं ऐसा करता रहा, मैंने इतना पूजन किया, मैंने इतनी स्तुति की। कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन, जब तुम जा रहे हो तो तुम्हारे गांडीव धनुष और ये शस्त्र हथियार, जो कि आज के हिसाब से डिग्रीज हुई, विद्वता हुई, योग्यता हुई, बोले इसको तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो? उसको अपने साथ लेकर जाओ। अर्थात जब भी आप कहीं जाएं तो अपनी विद्वता और योग्यता को साथ में रखें, एक्टिवेट रखें। डीएक्टिवेट ना कर देंगे, अरे ठीक है बाद में देखेंगे, बाद में नहीं देखना होता है। हर वक्त अलर्ट रहना है, हर वक्त चौकस रहना है। बगुला हर वक्त चौकस रहता है, श्वान, कुत्ता हर वक्त चौकस रहता है। खटका हुआ उठ गया, बी अलर्ट, ऑलवेज अलर्ट। जैसे ही खटका हुआ आप उठ गए। चौकन्ना रहना कि कहाँ पे कौन सा सवाल में क्या चीज घुमाए के पूछिए। और जिंदगी के अंदर भी जब आप किसी काम पे जाते हैं तो वहां भी चौकन्ना रहना पड़ता है कि कब क्या रिपोर्ट मांगी जाएगी। यह आपका आकलन होना चाहिए। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसके बारे में कविता है जिसको सब जानते हैं कि रणभीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया, हवा से पाला था। असली लाइन जिसको मैं फोकस करना चाहता हूं, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। आपका अपने उद्देश्य के साथ राणा और चेतक का सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। राणा प्रताप ने एक साइड से तलवारबाजी की, शत्रुओं का नाश कर दिया, फिर वो अब दूसरी तरफ मुड़ेंगे। इसके पहले कि राणा घोड़े को लगाम से उस दर का डायरेक्शन दे, चेतक अपने आप मुड़ जाता था। उसको पता था अब राणा को क्या चाहिए। राणा आपका लक्ष्य, राणा
ऑफिस का एमडी, राणा, आपके सारे वो कर्तव्य जो आपके साथ आपके जुड़े हुए हैं, अपने हर वक्त चौकन्ना रहना है कि किस वक्त कौन से कर्म की अपेक्षा आपसे है। और अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे आप पराजित हो जाएंगे। और पराजित होना उद्देश्य नहीं है। जो पराजित हो जाते हैं वो कायर हो जाते हैं। पराजित वो होता है जो अपनी असफलताओं से सलाह नहीं लेता, कुछ सीखता नहीं है। असफलताएं होती हैं तो शिक्षा देने के लिए होती हैं, दुख बनाने के लिए नहीं होती हैं। मैंने पिछली बार कहाँ पे क्या त्रुटि की थी इसका आकलन मैंने खुद ही करना है। दूसरा करेगा तो वो ये देखेगा कि अच्छा अभी जिंदा है, अभी इसकी आस नहीं मरी है, इसको डिस्करेज करते हैं, दूसरे ढंग से डिस्करेज करेगा। आपने उनके चक्र में नहीं पड़ना है। आपने गुरु की ठीक पहचान करनी है। चाणक्य और चंद्रगुप्त, अब हर जगह तो चाणक्य नहीं मिले, तो आपने चाणक्य भी अपने अंदर ही पैदा करना है और चंद्रगुप्त तो खुद बनना ही बनना है। चाणक्य अदृश्य रूप में ईश्वर आपका साथ देते हैं। अब बात करता हूं उस ट्रेलर की जिसमें मैंने कहा था कि उस बच्चे ने, कहानी को थोड़ा सा एक बार दोबारा सुना देता हूं। एक कंपनी के अंदर जब भी कोई नया अपॉइंटमेंट होता है तो कई पड़ाव होते हैं। सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड सवाल जवाब पूछता है, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, क्योंकि जो आंकड़े, जो इंफॉर्मेशन उसको HR डिपार्टमेंट से मिली है, पहले उसको वेरीफाई करता है कि जिसको आना तो वही आदमी है, कोई और आ गया। जब वो देखता है कि आदमी सही है तो उसको वो रिसेप्शन पे बिठा देता है। रिसेप्शन पे जो रिसेप्शन वाला बंदा बैठा है वो आपके कागजों को चेक करता है, ID प्रूफ वगैरह सारे देख लेता है, रिज्यूम वगैरह आपके पास है कि नहीं है। जब देख लेता है सारे कागज पूरे हैं तो ठीक है, जो पूरा नहीं है तो बोल देता है जी अब कई वाला कागज नहीं है, इसका बंदोबस्त आप कर लो। आपके पास व्हाट्सअप वगैरह पे होता है तो आप उसका प्रिंट निकलवा लेते हैं। ये सब प्रोसेस है। उसके बाद वो HR वाला आता है। HR वाला आपसे सारी बातें करता है कि कहाँ पे आपने काम किया है, हर कंपनी के बारे में जानकारी लेता है। हर कंपनी के किसी ने एक बंदे से का रेफरेंस आपसे मांगता है। फिर वो जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होना होता है उस डिपार्टमेंट का HOD आपसे बातचीत करता है। इस बीच में HR वाला जो आपने रेफरेंस दिए हैं उनसे फोन करके आपके बारे में पता करता है कि आपका व्यवहार पिछली कंपनी में कैसा रहा। अगर वहां से कहीं से भी कुछ नेगेटिव आ जाता है तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन बाधित हो जाता है। बेशक बड़ा होशियार हो तो आपको व्यवहार भी अपना हर जगह ठीक रखना है। अब एक बंदे ने किसी एक कंपनी में ज्वाइन किया, जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया वहां उसने बड़ी इस तरह से ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा उसने परफॉर्मेंस दी। MD तक खबर गई। MD ने कहा ठीक है, अगर ये लड़का अच्छा काम कर रहा है तो इसको दूसरे डिपार्टमेंट में प्रमोट कर दो, थोड़ा सा इसकी पोस्ट भी ऊंची कर दो। करते 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 वो लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में काम करके आ गया। अकाउंट्स में काम कर लिया, मार्केटिंग में, सेल्स में, प्रोडक्शन में, हर जगह उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। 1 महीने के बाद परफॉर्मेंस रिव्यू हुई। सारे डिपार्टमेंट हेड बैठे थे, MD भी थे। सभी डिपार्टमेंट हेड्स ने बहुत तारीफ की, बोले बहुत अच्छा लगा है। MD ने सबकी बातें सुनी और सुनने के बाद एंड में बोले कि भाई कंपनी को जैसे लड़के की तलाश थी वो युवक हमको मिल गया है। और सभी लोग जितने भी हमारे यहाँ HOD यहाँ बैठे हुए हैं सब बहुत ही ज़्यादा होशियार और फेथफुल और कटिबद्ध अपने लक्ष्य के प्रति जिम्मेवार हैं। इन लोगों की पारखी नज़रों ने अगर इस युवक को सेलेक्ट किया है, तारीफ की है, तो मैं भी इनका मान रखते हुए इस लड़के को तरक्की देता हूँ और इसको इमीडिएट इफेक्ट से, तत्काल प्रभाव से कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करता हूँ। बहुत तालियां बजी। लड़के ने भी उठ के थैंक्स बोला। थैंक्स में उसने बोला थैंक यू पापा। अब ये विषय सबके साथ नहीं होता है। लड़का है कंपनी के मालिक का तो वाइस प्रेसिडेंट ही बनेगा, लेकिन इसके अंदर गूढ़ रहस्य क्या है कि हर डिपार्टमेंट में उसको भेजा। गुरुकुल के अंदर राजा लोग अपने राजकुमारों को भेजा करते थे। यानी लोअर स्टेज के ऊपर अगर आपको काम की नॉलेज नहीं है तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सक्षम नहीं होंगे। यही चीज आपकी अपनी जिंदगी की तैयारी है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, साफ साफ कहा गया है, जंगल का राज है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। समुद्र भी जंगल है और जानवर भी। जितने दिन अपने आप को जीवित रख पाता है वही उसका हुनर है। अगर संसार में हमने जीवित रहना है तो हमको भी अपने हुनर को
रोज मांजना पड़ेगा। एक बार आपने 100 बना लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परमानेंट हो गए। आपको हमेशा कंसिस्टेंटली 100 बनाते रहना है। यही जीवन का सत्य है और यही सर्वाइव करने का एकमात्र मूलभूत आधार है। आपको हर वक्त अपने गुणों को बढ़ाते रहना। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।